किसे पूछूं कि ऐसा क्यों बेवक्त सा वक्त ये यहाँ है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेजुबां सा वक्त ये यहाँ है। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गए कि आ गए हैं लौट के ये सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गए कि आ गए हैं लौट के ये सदा। हेलो नमस्कार, मैं सौरभ कुमार आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत सारे कमेंट्स आए आपके, उन कमेंट्स को देखकर मुझे लगा कि भाई आप सब खुश नहीं हैं। खुद से याद आया भाई, खुशी को भी खुशी नहीं है, उसका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है ना। जबकि एनटीए का जो नोटिस था उसमें बहुत ही प्रॉपर 6 बातें हैं। अगर आप अभी तक सारी बातें नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एक सिंगल मात्र डाउट नहीं रह जाएंगे। मैं बहुत ही बखूबी उसे हंसी मजाक से समझाते हुए चलूँगा कि हुआ क्या है। ठीक, बहुत सारे बच्चों ने भी कमेंट किए, सर मेरे एडमिट कार्ड्स 12 से 14 के बीच में भी शो कर रहे हैं, तो क्या मैं 12 और 14 को चला जाऊँ सेंटर पर पेपर दे दूँ, है ना। और एक बात और है, क्या इसी तरीके के मौके CUET PG में भी देखने को मिलेंगे, है ना। उन सब बातों पर चर्चा होगी, लेकिन एक एक करके सभी लोग तैयार हैं। तो मुझे उम्मीद है सभी लोग खुशी के साथ खुशी होना नहीं चाहते, है ना, क्योंकि उसका एडमिट कार्ड भी 13 को दिखा रहा है जैसे उसने बताया है। बाकी और सारे बच्चों ने अलग अलग दिन कमेंट करके बताया है। इससे पहले भी इस पर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर हैं। मुझे लग रहा आप अब भी कन्फ्यूज हैं, तो आज मैं उन 6 पॉइंट्स को आपको बहुत ही बखूबी से समझाता हूँ। उसके बाद आपको टेंशन नहीं होने वाली है। अगर एनटीए आपको टेंशन भी देगा तब भी आप मेडिसिन लेके रखे रहेंगे ना, तो मेडिसिन लेके रखे रहेंगे तो दोबारा आपको किसी तरीके की कोई रोग होने की कोई संभावना नहीं है। चलो सबसे पहली बात समझते हैं, इस नोटिस में उन्होंने लिखा क्या। उन्होंने नोटिस में शुरुआत में ये लिखा कि हम लोग इतने सिटीज़ में एग्जामिनेशन करवा रहे थे। ठीक, ये सब सारी चीज़ें उन्होंने बताया। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने लिखा कि जो 7, 8 और 10 अगस्त के पेपर होने थे उनके एडमिट कार्ड उन्होंने जारी कर दिए। जैसा कि आज 10 था तो आज सारे बच्चों के एग्ज़ाम हो गए। ठीक, तो 10 तक के सारे बच्चों के एग्ज़ाम हो गए। फिर उन्होंने, ये तो बात हो गई जिनका एग्ज़ाम हो गया 10 तक का, कोई हमारा किसी बच्चे का अब तक का ही था, आज 10 था तो आज बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया। ठीक, या कुछ बच्चे दे रहे होंगे जब ये वीडियो शूट हो रही है ना। दूसरी बात, उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा नोटिस में, उन्होंने लिखा कि जो बच्चे 4 और 6 तारीख को पेपर दिए थे, मतलब 4 और 6 के बीच में जिनका पेपर था, और ये आपने देखा कि बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए और एग्ज़ाम हो नहीं पाया। ठीक, तो उन बच्चों को उन्होंने कहा कि हम इनको 12 से 14 के बीच में एग्ज़ाम लेंगे। 12 से लेकर 14 के बीच में इन बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा जिनका 4 और 6 के बीच में था। सीधी सीधी बात है, जिनका 4 और 6 के बीच में था तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम कहें, सर्वर कहें, या फिर एनटीए का जो भी झोल झाल कहें, उसकी वजह से क्या हुआ, पेपर हुआ नहीं, तो वो 12 से 14 के बीच में एग्ज़ाम चला गया। ठीक, ऐसा नोटिस के माध्यम से उन्होंने कहा। दूसरी, अब तीसरी बात उन्होंने क्या कहा, देखो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया, हमने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया। इसमें 15,811 बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि उनका एग्ज़ाम जो होना चाहिए, उन्होंने कहा कि हमारा एग्ज़ाम कर दो 12 से 14 के बाद में। ये यहाँ रीज़न दे रहे हैं भाई, बहुत सारे यूट्यूब पर आपने वीडियो देखे होंगे। इसके रीज़न क्या है, उन्होंने कहा कि देखो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं हमसे, उन्होंने डाटा दिया कि 15,811 बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर मेरा एग्ज़ाम 12 से 14 के बीच में मत करिए, मेरी बहन मुझे राखी बांधेगी, है ना। ऐसा राखी बांधने का कुछ नहीं था। पहला तो ये जो 15,811 बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है, उन बच्चों ने कहा कि भाई मैं 12 से 14 के बीच एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, तो उन्होंने उनकी बात मान ली। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि सर मेरा एग्ज़ाम 12 से 14 के बीच में मत करिए, क्योंकि मेरी बहन लंदन से आ रही है, मेरी बहन पटना से आ रही है, मेरी बहन रुगांडा से आ रही है ना,
मुझे राखी बांधने, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। ठीक, तो ये दूसरा उनका पॉइंट था कि 12 से 14 के बीच में क्यों एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं चाहते थे उनका एग्ज़ाम 12 से 14 के बीच में हो, और बहुत बच्चे ये चाहते थे कि उनकी बहन आ रही भाई राखी बांधेगी तभी वो एग्ज़ाम देंगे, तभी वो CUT पास कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो नहीं कर पाएंगे, है ना। हालांकि सभी को कल रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। आप सभी अच्छे से रक्षाबंधन वगैरह का त्यौहार मनाएं भाई। NTA ने भी छुट्टी आपको दे दी है तो अच्छे से पढ़िए, हाँ टेंशन मत लीजिए। तो अब आप बात समझ में आ गई, मतलब 12 से 14 के बीच में अब एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। अच्छा होगा कब ये 12 से 14 के बीच का एग्ज़ाम? ये देखो 12 से 14 के बीच का एग्ज़ाम होगा 24 से लेकर 28 के बीच में। कब होगा? 24 से लेकर 28 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। क्लियर? आप देखो ध्यान दो, यहाँ से चलो 4 से 6 के बीच में आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ टेक्निकल रीजन की वजह से। उन्होंने कहा 12 से 14 करवाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 12 से 14 के बीच में स्टूडेंट देना नहीं चाहते। फिर उन्होंने कहा कि 12 से 14 के बीच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 से 14 के एग्ज़ाम को 24 से 28 अगस्त के बीच में कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब यहाँ ऐसे मिला लो, ये 4 से 6 वाले भी हैं, 4 से 6 वाले भी यहाँ हैं। ठीक, अब सवाल कोई नहीं पूछेगा, ये 4 से 6 वाले भी यहीं आ गए 14 से 28। और सुनो, लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो छठा, कह रहा है कि जो फेज़ 3 के बच्चे हैं, जिनको फेज़ 3 देना है, उनका एग्ज़ाम पहले होगा। 17, 18 और 20 को फेज़ 3 वाले बच्चे एग्ज़ाम देंगे। क्लियर? तो आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो गया एकदम, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक, मतलब आपके एग्ज़ाम बच्चा अब 17 से शुरू हो रहे हैं। कब से शुरू हो रहे हैं? ये देखो 17, 18 फेज़ 3 का, बाकी जिनका हुआ है बाकी वो 14 से 28। ठीक, इसका मतलब अगर आपके पास कोई सूचना आती है, कोई नोटिस मतलब कुछ आता है, मैसेज तो नहीं आएगा क्योंकि साइट पे ही दिखाएगा, तो 12 से 14 के बीच आपको कोई एग्ज़ाम दिखा रहा है तो एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो एकदम मस्त रहो अभी 3-4 दिन, उसके बाद देखा जाएगा। NTA के नोटिस आएंगी तो फिर उससे चर्चा होगी। ठीक, हाँ लास्ट सवाल ये है कि सर क्या सर ऐसा मौका मुझे भी मिलेगा, मैं PG का हूँ? तो बिल्कुल, NTA अगर UG को मौका दे रहा है तो भाई आपको भी मौका देगा कि आप भी अपना रिक्वेस्ट भेजें कि आपको कब एग्ज़ाम देना है ना। तो हो सकता है आपको उस दिन पेपर हो, जैसा कि एक बच्ची का कमेंट भी है कि सर मेरा शायद BA का एग्ज़ाम है, तो शायद उसको मौका मिल जाए कि भाई अब आपका एग्ज़ाम हम लोग बाद में लेंगे। ठीक है, आप चाहती हैं तो बाद में लेंगे, आप चाहते हैं तो बाद में लेंगे, ऐसा ऑप्शन आपको भी मिलेगा। ठीक, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हाँ पढ़ाई करते रहिए, रूटीन फॉलो करते रहिए और एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। एक बार फिर से सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका कलाई जो भाई रक्षाबंधन बंधे तो वो फिर अब CUET को क्रैक करते हुए यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के समय ही भाई वो रक्षाबंधन खुले। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो, थैंक यू।